तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं 7 जनवरी 2024 का। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी को मनाया गया। अब देखिए, जनवरी में 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को आप सभी जानते हैं विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, UAE, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों भारत सरकार भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। अब देखिए UAE के बारे में बात करें तो भारत और UAE के बीच डेजर्ट सम्मेलन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में हुआ है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खुलेगा। और दोस्तों UAE के साथ पेट्रोलियम के लिए भारत ने रुपए में भुगतान किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कौंध सॉल को GI टैग मिला है? तो देखिए दोस्तों, डोंगरिया जो कौंध सॉल है, सॉल मतलब जो ओढ़ते हैं ठंड के दिन में, है ना, डोंगरिया कौंध सॉल, ये हाथ से बुनी हुई सॉल है, इसको हाल ही में GI टैग मिला है। ये है दोस्तों उड़ीसा की, है ना, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलिए उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की मनीषा पाडी, है ना, उड़ीसा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है ना। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, है ना, बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। ओडिशा की विधानसभा ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? भूमि अधिग्रहण विधेयक। चलिए, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को क्या देगा? तो फंड देगा वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, एड्रियन क्रूज। एड्रियन क्रूज हैं दोस्तों, इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये हमने आपको पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। देखिए, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023, है ना, 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज जो हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कृषि हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, R कंबोज जी, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललित अंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता, है ना। और दोस्तों रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेन को मिलेगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेन को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे कौन रहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई रहा, है ना। कौन सा रहा दोस्तों? चेन्नई रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव उत्सव
2024 का शुभारंभ किया है। गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे असम सरकार ने प्रारंभ किया है। देखिए असम के बारे में बात करें, असम में दोस्तों चंदुबी उत्सव मनाया गया। कहाँ पे? असम में मनाया गया है चंदुबी उत्सव। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है ना, हेमंत विश्व शर्मा जी को। चलिए असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ना? हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, नादिया कैल्विनो, है ना। नादिया कैल्विनो हैं जिन्हें महिला है और यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? तो पी संतोष को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है, हमने कल ही पढ़ा चुके हैं। और AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया बने हैं। और राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को बनाया गया है ना। और संजय जसजीत सिंह दोस्तों पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। किसने? संजय जसजीत सिंह जी ने, ये भी आपको याद रखना है। संजय जसजीत सिंह जी ने पश्चिमी नौसेना का कमान संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर हाल ही में गणतंत्र दिवस NCC दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति हैं हमारे। हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो बताएंगे जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अब देखते हैं दोस्तों, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। कौन सा बना है? नेपाल बना है आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला। चलिए, भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। और गाई जात्रा उत्सव, है ना, गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों श्री विकासशील जी। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, श्री विकासशील जी हैं जो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। भारत के पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 57 साइबर केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NIIFL के ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, संजीव अग्रवाल जी को, है ना। ऑप्शन नंबर सी, संजीव अग्रवाल जी को NIIFL ने CEO नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, माफ़ कीजिए, देखिए दोस्तों हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने
किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर जी को सीईओ नियुक्त किया है। किसे? रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर जी बने हैं। हाल ही में एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। देखिए, गुजरात ने एक साथ दोस्तों 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है, ये भी याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो दोस्तों प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विराट कोहली। चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों डिटेल वाले क्वेश्चन में, फटाफट देखते हैं जो हमने अभी पढ़ भी चुके हैं और नहीं भी पढ़े हैं वो क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए कौन? जी राम मोहन, है ना, जी राम मोहन राव जी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डिटेल पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024, है ना, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत पहली बार 2002 में बॉर्न फ्री यूएसए और एवियन वेलफेयर गठबंधन द्वारा की गई थी। इसके बाद भारत समेत सभी देश पक्षी दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। चलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस की जो थीम है इसके बारे में देख लेते हैं, लड़ाई का अधिकार। इसका विषय क्या है? लड़ाई का अधिकार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएम मोदी ने किया पृथ्वी वीआई ज्ञान, है ना, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण। तो दोस्तों पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों योजना के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। 4,797 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण बजट के साथ यह कार्यक्रम 2021 से 2026 तक चलेगा, जो भारत में पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ में एक नए युग का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा नेपाल देश। द्विपक्षीय समझौता हुआ है, यह आप देख सकते हैं। चलिए आप देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विदेश मंत्री एस जयशंकर और वर्तमान में नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर उन्होंने 3 सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करने के लिए अपने समकक्ष एन.पी. सऊद के साथ हाथ मिलाया है। एन.पी. सऊद ये नेपाल के कौन है? विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, जीडीपी के बारे में देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए 2024 में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है दोस्तों 6.2% रहने का अनुमान है। ये किसने जानकारी दी है? यूएन के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए लॉन्च किया प्रेरणा कार्यक्रम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बताएंगे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट का अनावरण। ये आप देख सकते हैं, लोगो और बुकलेट का अनावरण हुआ है। चलिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किया है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, भारत के अभिनव दृष्टिकोण पर जोर दिया जाएगा इसमें, और यह नई दिल्ली में 1 से 3 फरवरी 2024 के लिए निर्धारित है। ये भी आपको याद रखना। कहाँ पे होगा यह एक्सपो? तो नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, रेलवे ने शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए कैबिनेट ने दी भारत USAID समझौता ज्ञापन को मंजूरी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायता करने के लिए भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जो सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी हमने आपको आज ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पढ़ा चुके हैं। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को नया CEO नियुक्त किया है। अब NIIFL फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। इसने दोस्तों संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोलते हैं, और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में दोस्तों जारी एक बयान के अनुसार अग्रवाल की नियुक्ति फरवरी से प्रभावी होगी। वह दोस्तों राजीव धर का स्थान लेंगे। किसका स्थान ले रहे हैं? तो राजीव धर का स्थान ले रहे हैं, जो मई 2023 से अंतरिम CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, FY 24 में 7.3% की दर से बढ़ सकती है इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अनुमानित आंकड़े है ना, जो दर है दोस्तों, जो GDP है, सांख्यिकी आंकड़ा है, कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष में कितनी थी? 7.2% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे? अयोध्या। इसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेलवे के बारे में बात करें तो हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने किए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, है ना। देखिए, इसमें देखा जाए तो भारतीय रेलवे एक प्रमुख परिवहन खिलाड़ी ने CII के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है, जिसमें ऊर्जा और पानी के उपयोग में कटौती करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का वादा किया है ना। चलिए, तो किसके बीच समझौता हुआ है? हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना। भारतीय उद्योग परिसंघ और किसके बीच? भारतीय रेलवे के बीच समझौता हुआ है। हमने ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो फोटो देख के आप समझ जाएंगे। वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील बने एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक, है ना। तो कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो कार्यकारी निदेशक बने हैं दोस्तों एशियाई विकास बैंक के विकासशील जी बने हैं। कौन बने हैं? विकासशील जी। चलिए, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाई ADB का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, ADB शॉर्ट में बोलते हैं। तो ADB का मुख्यालय, देखिए, स्थापना 1966 में हुई। इस मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे है? मनीला
फिलीपींस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, असम सरकार ने शुरू किया गुणोत्सव 2024। देखिए दोस्तों, हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। असम 5वें गुणोत्सव 2024 को आरंभ करेगा, जो 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक राज्यव्यापी मूल्यांकन है। असम सरकार गुणोत्सव 2024 के 5वें संस्करण की तैयारी कर रही है, जो एक व्यापक राज्यव्यापी मूल्यांकन है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में लगभग कितना 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। और यह दोस्तों 3 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक चलने वाली यह पहल है। कब तक चलेगा? 3 जनवरी से 8 फरवरी 2024 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने दोस्तों PSLV C58 है ना, इसरो ने PSLV C58 के POEM है ना, POEM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना। देखिए 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब किया है? 1 जनवरी 2024 को। कक्षीय प्लेटफॉर्म है POEM3 में दोस्तों 100 वाट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम है ना, FCPS पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उल्लेखनीय दोस्तों PSLV C58 मिशन पर हुई, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का और लास्ट क्वेश्चन है, UAE में खुलेगा भारत पार्क। भारत पार्क कहाँ खुलने जा रहा है? तो UAE में खुलने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित लेनदेन के साथ भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा में क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है ना। और दोस्तों यहाँ पे कपड़ा उद्योग का भविष्य जो फोकस है इस पर रहेगा। चलिए तो दोस्तों करंट अफेयर कैसा लगा आज का हमारा? तो दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगामी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।